वीडियो देखा 2017 की झलकियां आंखों के सामने आ गई। मैं बहुत बुरे दौर में था जब यूट्यूब शुरू हुआ और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि कठिनाइयां आपके जीवन में आएंगी और जब आप कठिनाइयों को पार करेंगे तभी मंजिल मिलेगी। 2017 मैं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के जैसे एक छात्र था, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था और पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट था, पढ़ने में मन भी लगता था, लेकिन मैं ऐसा होनहार स्टूडेंट नहीं था कि हर क्लास में टॉप आ रहा था और सबसे अच्छा स्टूडेंट था, सबका फेवरेट था, ऐसा नहीं था। ठीक चल रही थी गाड़ी। मैं 2013-14 में सिलेक्शन भी ले चुका था, मैंने जॉब छोड़ दिया था, मुझे बिहार के लिए काम करना था, बिहार में काम करना था, ये मेरा एक सपना था। और जॉब की तैयारी चल रही थी जिसमें अभी बहुत सारे छात्र बैठे हुए बीपीएससी निकाल करके, तो मैं भी वही कर रहा था, बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। सब कुछ पटरी पे था, इतना स्मूथ चल रहा था। इसी दौरान 2017 में एक एक्सीडेंट हुआ मेरे पिताजी का। आर्मी से रिटायर्ड थे, अटेक करते थे और वो मुझे छोड़ के चले गए। जुलाई का महीना था। मैं इतना अंदर से टूट गया था कि मैं कुछ ही नहीं कर पा रहा था, मैं ना पढ़ पा रहा था, ना कुछ सोच पा रहा था, ना कुछ निर्णय ले पा रहा था। मैं फ्रस्ट्रेशन के ऐसे दौर में था जहां मैं बुरा रास्ता चुनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं बिगड़ जाऊं क्योंकि ईश्वर ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और हर बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि तुम अच्छे क्यों बन रहे हो, तुम बुरा बन जाओ क्योंकि तुम्हारे साथ जब ईश्वर ने बुरा किया है तो तुम क्यों बुरा नहीं कर सकते हो। और मैं चुन सकता था बुरा रास्ता और शायद मैं वही चुनने को आ गया था। 2 महीने बीत गए थे, मैं उस डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा था। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उसी बीच कुछ दोस्त को, एक भाई था, उसको लेके मैं गोवा का प्लान किया कि गोवा चलते हैं, वहां बहुत सारी बदमाशी करेंगे और हम इस ट्रॉमा से बाहर आना चाहते हैं। और जब मैं गोवा में था तो उसी दौरान मैं पढ़ाता तो पहले से था और मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ नया करना पड़ेगा अगर मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, इस कठिनाइयों से बाहर निकलना है तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। और मैंने वही डिसाइड किया था कि मैं एक YouTube चैनल बनाऊंगा। मैं पढ़ाता तो पहले भी था लेकिन ऑफलाइन था, कुछ बच्चों को पढ़ाता था, 10, 20, 50 बच्चों को। फिर डिसाइड हुआ कि एक YouTube चैनल बनाऊंगा और पढ़ाऊंगा और अपने आप को इस परिस्थितियों से बाहर निकालूंगा। मैं वहां से लौटा और मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया। छात्रों का सपोर्ट मिला, अच्छा चलने लगा। लेकिन पिताजी का एक सपना था कि तुम जॉब करो, मैं तुम्हें जॉब करते हुए देखना चाहता। उसी 2017 में मेरा पीटी का रिजल्ट आया, मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, मैंने बीपीएससी सिलेक्शन पाई। फिर अगला बार बीपीएससी दिया, फिर से सिलेक्शन पाई और 2 बार मैंने लगातार बीपीएससी क्रैक किए। लेकिन जब मैं YouTube पे पढ़ाने लगा था और बच्चों के कमेंट, टीचर्स के कमेंट, बहुत सारे कमेंट्स आते थे जो इतने पॉजिटिव थे कि मुझे ये एहसास होता था कि जितना कठिनाइयों से मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा है, शायद बहुत सारे बच्चों तक ये भी नहीं पहुंच पा रहा। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये जो YouTube की जर्नी है मैं इसको जारी रखूंगा। और मैं चलता गया। अकेले जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैं कैमरे के पीछे जाता था, बटन दबाता था, आगे आगे स्टार्ट करता था, स्वागत है दोस्तों यूट्यूटेरिया पर, और फिर मैं खत्म करके जाता था और बंद करता था वीडियो। एकला चलो सिंगल अकेले रूम में मैंने इसकी शुरुआत की थी। एक स्टूडेंट का रूम कैसा होता है आप सब अवगत है, उसी जीवन को जिए आप भी। और वहां से स्टार्ट हुआ, कुछ दोस्तों की टीम मिले, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद भी हैं और फिर धीरे धीरे टीम बनती गई। एक इंसान से शुरू हुआ ये टीम आज 250-300 लोगों की टीम है। एक सिलेक्शन के लिए जो मैं परेशान था, आज के दिन में यूट्यूटेरिया वो संस्था बनी है कि बिहार का कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां यूट्यूटेरिया से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी जॉब नहीं कर रहे। कुछ लोगों ने
ने इस बार की सफलता देख करके मुझे मैसेज किया कि सर आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आपका। मैंने कहा शायद आप मेरे पीछे की जर्नी एक बार पलट के देखेंगे तो आपको लगेगा ये कमाल इस बार नहीं हुआ है, कई सालों से होते आ रहे हैं। बस अंतर ये है कि इस बार मैंने आपको दिखाया और आप देख पाए। पिछले 4 सालों के जो रिजल्ट आए हैं बीपीएससी में, उसमें 50% तक एडुटेरिया से जुड़े हुए सीधे तौर पे छात्र चयनित हुए। और इस बार चूंकि 2000 की सीट थी तो सीधे जुड़े हुए 1000 छात्र जब सेलेक्ट हुए हैं तो सबको दिखाई दे रहा है कि एडुटेरिया ने क्या कर दिखाया। हमारी पूरी टीम के लिए ये गर्व का अवसर है और इस संबोधन में मैं आज उपस्थित जो हमारे 3 वर्ग हैं जिनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहला एडुटेरिया टीम से जुड़े हुए सभी टीचरगण, मेंटर्स, हमारे टीममेट्स, अलग-अलग रोल में हमारे टीम से जुड़े हुए लोग, सभी लोगों का दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आज ये अगर मंच पे मैं खड़ा हो पाया हूं तो आप सबकी बदौलत हो पाया। दूसरा, मैं सिलेक्टेड अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह से ईमानदारी से प्रयास किया कि कल तक वो भी एक छात्र थे, आज दूसरों के लिए रोल मॉडल बन गए। मैं सिलेक्टेड ऑफिसर के परिवारजनों को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आज के दौर में बहुत कठिन है कि एक फैमिली के लिए, एक पेरेंट्स के लिए पेशेंस मेंटेन करना कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं उसको पढ़ने दूं, मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं, उसको बैकअप दूं, क्योंकि पढ़ाई में ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसे मोरल डाउन होते हैं ऐसे समय पे कि उस समय मोरल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वो मोरल सपोर्ट एक ही जगह से मिल सकता है, वो है अपनी फैमिली। और आप लोगों ने जिस तरह से अपने बच्चों का साथ दिया, इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और मैं ये भी एहसास कर पा रहा हूं कि आपके द्वारा दिए गए मोरल सपोर्ट, आपके बच्चे तो जरूर रोल मॉडल बने हैं, आप एज ए पेरेंट्स भी रोल मॉडल है अपने गांव के, अपने जिले के, अपने ब्लॉक के, जो दूसरे परिवार को ये एहसास दिलाएंगे कि आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, वो भी अच्छा करके दिखाएं। और तीसरा, जो यहाँ हमारे छात्र आए हैं या बहुत सारे बच्चे आए हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए बस 2 शब्द कहना चाहूंगा कि जीवन में जब कठिनाइयां हद से ज्यादा हो जाए तो समझ लेना कि अब जिंदगी करवट लेने के मुकाम पे आ गई। और अगर जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ खराब हो ही नहीं रहा है, तो समझ लो कि कुछ खराब होने वाला है। और जिस दिन तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत खराब हो गया है, तो समझ लो कि अब टाइम आ गया है, अब कुछ नया होने वाला है और अच्छा होने वाला है। तो ईमानदार प्रयास कीजिए। एक छात्र के तौर पे मैं भी जब पढ़ता था, पिताजी थे, तो मुझे लगता था कि मैं पिताजी के लिए पढ़ रहा हूं।